नमस्कार, मेरा नाम एस के यादव है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी के थ्रू जो आपकी भर्ती आई है ऑफिस अटेंडेंट मतलब जो परिचारी की जो भर्ती आई है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। इसमें बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर क्या इसका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, एक ही रिटर्न के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ कमेंट आ रहा था सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्या इसका कंप्लीट सिलेबस है, कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए आपको, बिहार से स्पेशल जो भी एग्जाम होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कंप्लीट स्ट्रेटजी में बात करूंगा। यहाँ पर एक एक चीज को मैंने अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस किया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको कंप्लीट जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले बात कर ले, देखिए आपकी जो टोटल पोस्ट है 4388 है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो जाकर अप्लाई कर दीजिए। अभी इसका अप्लाई करने का जो डेट है एक्सटेंड हो गया है, 16 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई अभी तक नहीं किए होंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस है, तो आपकी एज जो है 18 से 37 साल होनी चाहिए। बीसी ईबीसी है, बीसी कैटेगरी से मेल है, ईबीसी कैटेगरी से फीमेल है, तो आपकी उम्र 18 से 40 साल, मतलब यहाँ ये बात हो रही है कि मिनिमम आपकी 18 साल, मैक्सिमम आपके 40 साल होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से फीमेल है जनरल कैटेगरी से, तो भी आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एससी एसटी है तो आपकी उम्र 18 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। ये थी आपकी उम्र की, मतलब आपका उम्र कितना से कितना के बीच में होना चाहिए। वैकेंसी यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी से आपकी 2041 वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी 700 जा रही है आपके फीमेल के लिए 35% जो आपका रिजर्व है वो बताया गया है। टोटल बीसी की वैकेंसी 297 है, जिसमें आपके फीमेल के 93 है। ईबीसी से आपका 809 है और आपके जो फीमेल का जो रिजर्वेशन वाला वैकेंसी है 270 है। एससी कैटेगरी से 227 वैकेंसी है और यहाँ पे फीमेल का 203 है। एसटी का 53 है, फीमेल का 8 है। ईडब्ल्यूएस के 438 वैकेंसी है और फीमेल के जो रिजर्व है 138 है। बीसी फीमेल के लिए देखिए अलग से है, ये आपका बैकवर्ड क्लास की फीमेल है जो पिछड़ी जाति का, उनके लिए 123 सीट यहाँ पे रिजर्व है। ये था आपका वैकेंसी चार्ट कैटेगरी जो भाई टोटल वैकेंसी कितनी थी। अब यहाँ पे देखिए आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है कि यदि आपका फॉर्म जो है 40,000 से अधिक आता है तो प्रारंभिक परीक्षा होगी। ये एकदम स्पष्ट रूप से आप लोगों को पता होगा कि आपका जो फॉर्म है 40,000 क्या 5 लाख से ऊपर ही जाने वाला है। आपने देखा होगा कि जो बीपीएससी के थ्रू जो आपका एडीओ का जो वैकेंसी का फॉर्म अभी अप्लाई हो रहा है उसमें 10 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो लगभग मैं यही कहूँगा कि लगभग 8 से 10 लाख इसका भी फॉर्म आपका मिनिमम जाएगा। तो इसका जो प्रारंभिक परीक्षा बिल्कुल होगा, ठीक है। तो रिटर्न आपका मेंस हो जाएगा यहाँ पर, इसके पहले आपका प्रारंभिक होगा, उसके बाद आपका रिटर्न होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे नियुक्ति हो जाएगी। कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए। जो प्रारंभिक परीक्षा जैसे कि बात हो रही है, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है काफ़ी इजी है। जो भी यहाँ पे टॉपिक रखे गए हैं 10th स्टैंडर्ड के सारे आपके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन काफ़ी इजी रहेगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपके प्रारंभिक परीक्षा में मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस हिंदी। जीके जीएस में आपका साइंस पे आ जाएगा, करंट अफेयर्स भी यहाँ पर आ जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का, टोटल 400 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 2 घंटे आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है, इसमें एक गलत करेंगे तो आपको 1 नंबर कट जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन आप गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ये था आपका प्रारंभिक परीक्षा। जितना आपका सीट है जैसे कि 4388 है, इसका 5 गुना लड़कों को यहाँ पर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें भी कटअप रखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा का जो मिनिमम जो कटअप परसेंटेज इतना होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अनरिजर्व कैटेगरी से यदि आप हैं तो आपको 40% लेना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग से आप यदि आप बिलोंग करते हैं 36.5% आपके लिए लेना होगा। अति पिछड़ा वर्ग मतलब आपके ईबीसी से आप हैं तो 34%। अनुसूचित जाति जनजाति से है तो आपका 32%। आप महिला है, किसी भी कैटेगरी से आप फीमेल है तो आपको 32% ही लेना है। यदि आप विकलांग है तो आपको यहाँ पर 32% ही लेना होगा। ये था आपके प्रारंभिक का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन आपको भी पता है कि इतना आपके कटअप नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 गुना लड़कों को बुलाया जाएगा, तो इसकी कटअप देखिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका लिखित परीक्षा के बारे में। लिखित परीक्षा में आपके मैथ के 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपका टॉपिक है एलसीएम, रियल नंबर, रेशनल इरेशनल नंबर, स्क्वायर क्यूब रूट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई, टैक्स, टाइम डिसेंट रेशियो। ये जो सारे टॉपिक मैंने लिखा है आपके 10वीं पर आधारित होगा, मतलब 10वीं कक्षा के स्तर का होगा। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ईजी रहेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि यदि आपने कहीं से भी बेसिक मैथ का कोर्स किया है या आपने ये आर.एस. अग्रवाल का जो मैथ का बुक आती है आपने उसको अच्छे से बनाया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ। आर.एस. अग्रवाल की 2 बुक आती है, एक आपका सरल अंकगणित करके आता है, ये सबसे मतलब कि ईजी लेवल का है, मतलब इसका जो लेवल है सबसे डाउन है और आपके परीक्षा में इसी के लेवल का ही क्वेश्चन आएगा। अगर आपने सरल अंकगणित का भी
यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस किया है, या आपका एक और बुक आता है नवीन अंकगणित करके RS अग्रवाल का, उसका भी किया है, तो आप यहाँ पे आसानी से कर लीजिएगा। सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस के लिए बुक ले लेना, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ऑल बिहार किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है, मैथ और रीजनिंग दोनों का है। मैथ का यहाँ पर 23 चैप्टर है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इस बुक को लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात करूँ तो जनरल नॉलेज में आपके 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसका मैं आगे बात कर लूँगा। अगर आपने लूसेंट से इसको पढ़ लिया, अगर आपने लूसेंट अच्छे से पढ़ा है तो जनरल नॉलेज आपका कवर हो जाएगा। सिर्फ आपको करंट अफेयर्स के लिए एक बुक लेना होगा, मैं आपको आगे रेकमेंड करूँगा कौन सा बुक आपको ले लेना चाहिए। मैं आपको लूसेंट दिखा भी देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोग कमेंट करने पूछने लग जाते हैं सर कौन सा लूसेंट कर रहे हैं। ये लूसेंट का बुक है, लूसेंट समान ज्ञान जो आपका बुक आता है, इतनी मोटी बुक रहती है, इस तरीके का बुक है। ये वाला बुक आप इसके प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ये इसके लिए नहीं, बिहार की और भी जो परीक्षा है, जैसे कि CGL है, SSC इंटर लेवल की जो परीक्षा है, जो भी आपकी परीक्षा बिहार में अपकमिंग हुई, सबके लिए सेम बुक आपका काम करेगा। एक बार आपने बुक ले लिया है, यदि आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, या PPSC ADO की तैयारी कर रहे हैं, इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परिचारी की कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम बिहार संबंधित कर रहे हैं, आपका सिलेबस लगभग सेम ही रहेगा। जैसे कि मैं बात करूँ आपका करंट अफेयर्स के लिए, ये जो बुक है आपका यूटेरिया का वर्षिकांक, इसको लेकर आपको रट जाना है। बहुत पतली बुक है, देखिए यहाँ पर बहुत सस्ती आती है। यदि आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर वीडियो पर आप टैग भी किया गया है, जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर सिलेबस में आगे बात कर लूँगा इसका। सबसे पहले हिंदी की बात कर रहे थे। आपको हिंदी के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, जाइए, जुड़ जाइए, वहाँ पर 2-3 मैंने बुक शेयर किया है, आप उसको रट जाइएगा, उतना इनफ है। कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको। 30 नंबर क्या आएगा, संज्ञा से क्वेश्चन रहेगा, सर्वनाम से, लिंग से, विशेषण से, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के एक शब्द, वाक्य और वाक्य का शुद्धि, जो शब्द का शुद्धि वो वाला होता है, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, तत्सम, तत्व। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, लिंग, ये आपके जो टॉपिक है काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। PDF का बुक मैंने शेयर किया है टेलीग्राम ग्रुप पर, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, आप इसको आसानी से पढ़ लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और बुक दिखा देता हूँ, देखिए कहीं से भी ले सकते हैं। ये वाला है वन लाइनर, आपका स्पार्क का है। ये आपके नियर बाई कहीं भी हो तो आप ले लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया रहेगा। या आपका ये जो है ऑल बिहार करके समान अध्ययन आता है, ये काफ़ी बेहतरीन बुक है। आपके परिचारी में ही नहीं, आपका CGL में, ADO में, BPSC में, बिहार इंटर स्तरीय में, सब में ये काम करने वाला है। ये बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2025 का बुक है। एक इसका सेम जो वर्जन है 2024 का आता है, वो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको भी ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी बुक यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप जाकर ले लीजिएगा। आप अभी जो आपका सेल चल रहा होगा फ्लिपकार्ट पर, तो देख लीजिएगा, जहाँ पर आपको कम प्राइस में मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन, वहाँ पर आप अपना ले सकते हैं। ये था कंप्लीट सिलेबस। अभी यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ आपका, जैसे कि मैंने आपको छोड़ा था जनरल नॉलेज के बारे में। इसका सिलेबस आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर सिलेबस क्लियरली लिखा हुआ है कि समान जो आपके ज्ञान में उसमें संसाधन जो भी होते हैं, वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानचित्र संबंधित क्वेश्चन रहेगा, संघवाद से क्वेश्चन रहेगा, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, भारत के इतिहास, संस्कृति। मतलब ये जो टॉपिक है आप इसको देख लीजिएगा, ये टॉपिक लिखा गया है। लेकिन जो मोस्टली मैं कहूँ, आप लूसेंट आपने पढ़ लिया है, साथ में आपने यूटेरिया पढ़ लिया है, और जो मैंने बताया आप ऑल बिहार करके बुक से प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यदि आपको इस परीक्षा संबंधित कोई और भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप कमेंट कर रिप्लाई दे सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।